सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला क्या आया, हुकूमत की सफ़ों में खलबली मच गई और जो वफाकी वज़रा हैं उन्होंने मुतज़ाद बयानात देने शुरू कर दिए और इन मुतज़ाद बयानात से जो पार्लियामेंट है उसकी साख पहले ही मजरूह थी, मज़ीद मजरूह हो गई। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म बड़ा सिंपल सा हुक्म था, ये मेरे सामने पड़ा हुआ है जी। और सुप्रीम कोर्ट के जो 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच था, जस्टिस शाहिद वहीद साहब, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब, इन्होंने सिर्फ ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन इमरान खान अडयाला जेल में कैद हैं, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स को सामने रख कर ये हुक्म दिया गया है कि इनको न सिर्फ इनकी एक बहन से मुलाकात की इजाज़त दे दी जाए, बल्कि इनको इस्लामाबाद का जो अल-शफा हॉस्पिटल है वहाँ पे मुंतकिल कर दिया जाए और इनका तिब्बी मुआयना किया जाए। बस ये एक फ़ैसला है। और इस फैसले ने ऐसी खलबली मचाई कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़ीरों और अरकान पार्लियामेंट जो हैं उनके दरमियान कोई बात उनकी मैच नहीं कर रही है एक दूसरे से। एक सीनियर मिनिस्टर हैं तारिक फजल चौधरी साहब, बड़े रीज़नेबल आदमी हैं। कौमी असम्बली के फ्लोर पर उन्होंने कहा जी कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया बड़ा खुशाइंद है और हम इस फैसले पे मनोन अमल दरामद करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा जी बड़ा बैलेंस्ड फैसला है और इस फैसले पे अमल दरामद होगा। लेकिन ये जो वज़रा हैं इनके बयानात के थोड़ी देर के बाद ही वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं उन्होंने ऐलान किया कि नहीं जी, हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी की अपील दायर करेगी। और आज ये अपील दायर भी हो गई और ये जो दायर शुदा अपील है, ये अपील भी मेरे सामने है। और ये जो अपील है इसका जो सफ़ा 5 है, इसमें सिर्फ एक लाइन है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। कहा यह गया है जी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया है इमरान खान को, ये कानून के मुताबिक नहीं है और इस किस्म का रिलीफ अगर एक सज़ा याफ्ता मुजरिम को दिया जाएगा, if the interim order is not recalled, it will open a floodgate of prisoners seeking similar relief which under the prevalent law cannot be granted. अब आप ज़रा ये सोचें कि क्या ये पहली दफ़ा किसी अदालत ने किसी सज़ा याफ्ता कैदी को जेल से हस्पताल जाने का हुक्म दिया है? मैं आपको ऐसी दर्जनों मिसालें दे सकता हूँ, अदालतों के दर्जनों फैसले हैं। लेकिन मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात ये बताऊँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला जिस ग्राउंड पर दिया है वो सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सामने पाकिस्तान की मुख्तलिफ अदालतों के साबका फ़ैसले भी मौजूद थे, पुराने फ़ैसले भी मौजूद थे और ये बाकायदा डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इमरान खान के वकला जो हैं उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई हैं। अब वो जो साबका फ़ैसले थे वो क्या थे कि जनाब अदालतें जो हैं उन्होंने एक सज़ा याफ्ता मुजरम नवाज शरीफ जो है उसको भी जेल से हॉस्पिटल मुंतकिल करने का हुक्म दिया। फिर उसके बाद एक और अदालत ने एक सज़ा याफ्ता मुजरम नवाज शरीफ को पाकिस्तान के एक हॉस्पिटल से सीधा लंदन के हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। अब कुछ वफाकी वज़रा कह रहे हैं जी कि ये जो है ना फ़र्क है जी, नवाज शरीफ साहब जो हैं जनाब उनको जब जेल से हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था पाकिस्तान में तो वो एक सरकारी अस्पताल में आए थे। लेकिन क्या लंदन के जिन हॉस्पिटल्स में नवाज शरीफ साहब की ट्रीटमेंट हुई थी 2019 में, वो कोई सरकारी अस्पताल थे? मुझे अभी भी एक अस्पताल याद है जहाँ पे मैं खुद गया था नवाज शरीफ साहब की इयादत करने, वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल था। और फिर 2019 में नवाज शरीफ साहब को जब यहाँ से सीधा एयर एम्बुलेंस के ज़रिए भिजवाया गया लंदन, तो वहाँ पे वो 2 हॉस्पिटल थे ना, जो एक का नाम था गाइज हॉस्पिटल और दूसरा था लंदन ब्रिज हॉस्पिटल। ये दोनों हॉस्पिटल बड़े ही एक्सपेंसिव हैं। इखराजात नवाज शरीफ साहब ने खुद बर्दाश्त किए थे। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को जो रिलीफ दिया है, इस फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो शिफा हॉस्पिटल है इसमें जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, ख़र्चा होगा, वो कैदी या उसकी फैमिली बर्दाश्त करेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मुस्लिम लीग नून के रैंक्स में, उनकी सफ़ों में इतनी खलबली क्यों मच गई है? एक सेनेटर साहब जो हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है वो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक और साजिश शुरू हो गई है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जनाब अब इमरान खान जो है उसको ये हॉस्पिटल से उसके घर भेज देंगे।
تو یہ اب ان کی فلائٹ آف امیجنیشن ہے, ان کے تخیل کی پرواز ہے. شاید وہ یہ باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ ماضی میں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو چکا ہے. نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو العزیزیہ کیس میں جب نیاب عدالت نے 7 سال قید کی سزا دی تو اس کے کچھ عرصے کے بعد ان کو جیل سے ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے, اور اس کے بعد پھر میڈیکل رپورٹس آئیں, اور ان میڈیکل رپورٹس کو دیکھ کے تو پنجاب کی جو ہیلتھ منسٹر تھیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, وہ پریشان ہو گئی, اور انہوں نے کہا جی کہ یہ تو نواز شریف صاحب بڑے بیمار ہیں, ان کو علاج کے لیے باہر بھیج دیں. اور یہاں تک کہ جب پھر عمران خان صاحب کی کیبنٹ میں اس پر ڈسکشن ہوئی تو ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ جو ہیومن رائٹس کی منسٹر تھیں, ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ جی نواز شریف بہت بیمار ہے, اگر اس کو کچھ ہو گیا تو ہم پہ بلیم آ جائے گا. تو انہوں نے نواز شریف صاحب کو باہر بھیج دیا, اور لیکن عدالت کے فیصلے کے ذریعے بھیجا. بعد میں کیا ہوا کہ جب نواز شریف صاحب باہر چلے گئے, عدالت نے کہا تھا آپ صرف 4 ہفتے کے لیے جا رہے ہیں, علاج کرا کے واپس آ جائیں. وہ واپس نہیں آئے, اور اس کے کچھ عرصہ کے بعد کیا ہوا کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس نے اس وقت کے جو آرمی چیف تھے جنرل قمر جاوید باجوہ, ان کی ایکسٹینشن کی حمایت کر دی. تب ہمیں سمجھ آئی کہ گیم کیا تھی. اور وہ جو نواز شریف صاحب کی جو میڈیکل رپورٹس تھیں ان کے بارے میں ابھی وہ پیپلز پارٹی کے ایک شرارتی سے ایم این اے نبیل گبول صاحب, وہ کہتے ہیں جی کہ وہ کنکاکٹڈ رپورٹس تھیں. ان کا الزام ہے کہ عمران خان کی رپورٹ بھی ایسی ہی ہے, لیکن یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, اور سپریم کورٹ نے جن میڈیکل رپورٹس کی بنیاد پر عمران خان کو ہاسپٹل بھیجنے کا حکم دیا ہے, ہم اس سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں.